सारे देवता कहने लगे प्रभु आने वाले हैं, तो इसका मतलब हम लोगों को भी जल्दी जल्दी जाना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी जाम बन करके चल दिए, भोले बाबा हनुमान जी बन करके चल दिए, सूर्य भगवान सुग्रीव बन गए, इंद्र बाली बन गया, विश्वकर्मा नल और नील बन गए। ऐसे ही सारे देवता वानर ऋक्ष का भेष बना करके प्रभु से पहले ही पृथ्वी लोक पर पहुंच गए। प्रभु का इंतजार करने लगे कि प्रभु ये आंखें आपका इंतजार कर रही हैं, कब आओगे। इधर प्रभु का इंतजार हो रहा है, इधर वशिष्ठ जी ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया और श्रृंगी ऋषि को बुला करके सारा कार्यक्रम समझाया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। तो श्रृंगी ऋषि आए और आहुति देने लगे कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगति आगिल चरू करी, प्रगति अग्नि चरू करी, श्रृंगी ऋषि ने आहुति दी है और अग्नि भगवान चरु यानी खीर को लेकर के प्रकट हो गए। वशिष्ठ जी को कहा, ये लीजिए, आपने जिस मनोवांछित फल को पाने के लिए हवन करवाया था पूर्ण होगा, जाओ तीनों रानियों को बराबर हिस्से में इसको बांट दो। वशिष्ठ जी ने समझाया, वशिष्ठ जी ने कहा देखो ये खीर का आधा भाग करो, खीर का आधा भाग करो और उसमें से आधा भाग दे दो कौशल्या। अब जो आधा बचा है उसमें से भी आधा करो, उसमें से आधा भाग दे दो कैकेयी को। अब जो थोड़ा सा हिस्सा बचा है, आधे में से भी आधा बचा है, उसको भी आधा करो कौशल्या और कैकेयी को दे दो और अपनी मर्जी से उनसे कहो कि अपने हाथों से अपने मन से सुमित्रा जी को दे दो। ऐसा ही हुआ, कैकेयी मैया ने सुमित्रा मैया ने दोनों लोगों ने अपने मन से अपनी इच्छा से सुमित्रा को अपनी खीर में से हिस्सा दिया है। इसी कारण से सुमित्रा मैया के 2 पुत्र हुए, क्योंकि उन्हें 2 हिस्से मिले। आज समय नजदीक आने लगा, समय नजदीक आ रहा है, प्रभु आने की तैयारी कर रही है। जब से मैया ने उस खीर को, उस चरु को पाया है, तब से मैया को अपना घर स्वर्ग जैसा लगता है, वैकुंठ जैसा लगता है। माँ बड़ी आनंद में है। मैया के अंक में आज हमारे राघव आ गए हैं। मैया को कैसा लगता है कि जा दिन से प्रभु गर्भ में आए, जा दिन से प्रभु गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक सुख
संपत्ति छाए। मंदिर माहू सब राजे रानी, मंदिर महा सब विराजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख दुख कछुका कलिक चली भयाऊ, सुख दुख कछुक काल चल गया। जेहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयाऊ, जेहि प्रभु प्रगट अवसर भयाओ। जेहि प्रभु प्रगट अवसर भयाओ। जेहि प्रभु प्रगट अवसर भयाओ। जैसे ही समय नजदीक आने लगा, क्या हुआ? मैया ने 9 महीने नहीं, मैया ने 12 महीने तक गर्भ धारण किया। मैया कौशल्या ने 12 महीने तक श्री राम लला को अपने गर्भ में रखा है। और 12 महीने बाद चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार को दिन के 11:30 बजे अवध नगर के सारे पर्वत मणियों जैसे जगमगाने लगे, मानो सरयू नदी में आज पानी की जगह दुग्ध बहने लगा। पूरा कलकल कल्लोल करती हुई सरयू मैया आनंदित हो रही है। पुष्प सुगंधित हवाओं में अपनी खुशबू बिखेरने लगे। पूरा अयोध्या खुशबू से भर गया। सारे 64 करोड़ तीर्थ आकर के अयोध्या में निवास करने लगे। और जैसे ही दिन के 11:30 बजे हैं, जैसे ही टाइम हुआ है, वक्त हुआ है, क्या हुआ? देवता तैयारी करने लगे जाने की प्रभु के पास, क्योंकि पता है अब हमारे राम जन्म लेने वाले हैं, हमारे प्रभु प्रकट होने वाले हैं। और चल दिए सारे देवता पुष्पमाला लेकर प्रभु के लिए चल दिए। कैसे कि सब देव चले, महादेव चले, ले फूलों के हार रे, अब आओ राघव सावरिया। देव चले, महादेव चले, ले फूलों के हार रे, अब आओ राघव सावरिया। सब देव चले, महादेव चले, फूलों के हार रे, अब आओ राघव सावरिया। देव चले, महादेव चले, ले फूलों
भरवान दान मिला कर प्रभु की स्तुति अरे हाँ प्रभु की स्तुति गाया सब हरस चले बरस चले सब बरस चले मेघो बरस चले अमृत की सरस फुहारे आओ राघव सावरिया धन श्यामा निज आयुध भुजारी भूषण बने माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी सब गुनियागरी जय गावे स्तुति करता सोम लागी जन अनुरागी भयो प्रगट सिंह सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावई हरि पद गावई सेन भरय भव भूपा यह चरित जो गावई हरि पद पावई सेन भरय भव भूपा भय प्रगट कपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी हरसित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। और दिन के जैसे ही 12 बजे हैं मैया कौशल्या के कक्ष में एक तेज प्रकट हुआ है। जैसे ही तेज प्रकट हुआ उस तेज ने देखते विराट रूप को धारण कर लिया। जैसे ही विराट रूप धारण किया मैया कौशल्या ने देखा हाँ इतना बड़ा मेरे अंदर था। मैया को विश्वास नहीं हो रहा इतना बड़ा मेरे अंदर मेरे इस छोटे से पेट के अंदर था। अरे कोई देखेगा क्या कहेगा, कोई इस माया पर भरोसा नहीं करेगा। स्तुति विस्तुति कुछ समझ नहीं आई और मैया की आंखों से आंसू निकलने लगे। कहने लगी प्रभु अपनी माया को बंद करो, मुझ पर ये देखा नहीं जा रहा। प्रभु ने कहा मैया पहली बार मैंने ये रूप रखा है तो मुझे तो पता नहीं है कि बालक कैसा होता है। अब तुम जैसा जैसा बताओगी मैं वैसा ही करूंगा। बताओ मैया क्या करूं? तो मैया ने कहा पहले तो छोटे हो जाओ, इतना बड़ा स्वरूप रखा है कोई देखेगा तो पागल हो जाएगा देख के। पहले तो छोटे हो जाओ। तो भगवान छोटे हो गए। बोले मैया आप क्या करूं? बोले ये सुंदर सुंदर जो वस्त्र पहन रखे हैं, कोई बालक वस्त्र पहन करके प्रकट नहीं होता है, इन वस्त्रों को दूर करो। प्रभु ने कहा लो
वस्त्रों को भी दूर कर दिया। अब ये आंखों में जो सुंदर काजल डाल रखा है प्रभु, कोई भी बच्चा पैदा होते समय काजल लगा के नहीं आता, काजल को भी दूर करो, कर दिया। बोले अब जो कर दिया अब और करो, ये जो कह रहे हो इस आवाज को भी बंद कर दो और इसकी जगह क्या रोना शुरू करो। बोले हमें रोना भी पड़ेगा? बोले हाँ क्यों? अरे संसार को हंसाना चाहते हो तो तुम्हें रोना पड़ेगा, इसलिए रोना शुरू हो जाओ। प्रभु लगे रोने और जिससे ही आवाज गई है बाहर रोने की, क्या हुआ? दासी ने तुरंत संदेश दिया, महाराज अरे महाराज तुम्हारे घर में रानी कौशल्या ने एक प्यारों से लाला को जन्म दियो है, बड़ो प्यारों से लाला महारानी कौशल्या ने जन्म है। महाराज बड़े प्रसन्न बड़े खुश हैं, लगे हीरे मोती लुटाने। इतने में ही आवाज आई कौशल्या के कैकेयी के कक्ष से, तो पता चला उन्होंने एक और सुमित्रा रानी ने दो लालाओं को जन्म दिया। रानी गई, दासी गई भागती हुई, दासी गई महाराज अरे महाराज आज तो आपके महल में परमानंद लुट रहे हैं, क्योंकि आज कैकेयी जी ने भी पुत्रों को जन्म दिया है। और दासी समझाने लगी, महाराज कहा कि कैकेयी सुता सुमित्रा तो कैकेयी सुता सुमित्रा तो सुंदर सुत जनमत वै हो, सुंदर सुत जनमत वै हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, 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 कहीं न कहीं सारद यही राजा, कहीं न कहीं सारद यही राजा, बोली महाराज कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा जी ने दो लालाओं को जन्म दिया है। अब लगे महाराज बधाई लुटाने। अब अयोध्या में बधाई डल रही है। आई